एशिया कप में शानदार फॉर्म, उससे पहले साउथ अफ्रीकन सॉइल पर लगातार 2 फास्टेस्ट शतक, फ्रेंचाइज क्रिकेट में जबरदस्त इनिंग्स। तिलक वर्मा ने हर वो चीज करके दिखाई जो नंबर 3 वाला T20 बैटर कर सकता है। लेकिन अब क्या तिलक का इनिशियल स्पार्क ही अल्टीमेट स्पार्क था? क्योंकि इंजरी के बाद से उनका टच, वो रिदम गायब हो गया है, वो भी वर्ल्ड कप जैसे मेन इवेंट में। अब ऐसे में वर्ल्ड कप के बीच में ही उनको बाहर करने पर सवाल उठने लगे हैं। तिलक पिछले 1 साल में ही उरूज और जवाल यानी कि राइज एंड फॉल का एक क्लासिक एग्जाम्पल बन चुके हैं। आज हम एक बड़े सवाल से उतरने वाले हैं, क्या ये तिलक वर्मा के करियर का अंत है या फिर कम से कम उनकी मौजूदा फॉर्म इंडिया के लिए T20 में बड़ा रेड फ्लैग है। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि क्यों अभिषेक का इन्फॉर्म होना ही तिलक का इलाज है। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं CBTF माई ट्यूब। इसमें कोई शक नहीं है कि तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं रही है। तो चलिए इस पूरे मसले को आराम से एक एक परत खोल करके समझते हैं। औसत 21 का, स्ट्राइक रेट सिर्फ 118 और कुल मिलाकर महज 107 रन। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले भारतीय टीम के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने इस वर्ल्ड कप में अब तक किसी को इम्प्रेस नहीं किया है। हमेशा की तरह पहले उनके ओवरऑल नंबर पर नजर डालना जरूरी है। जब आप उनके कुल आंकड़ों को देखते हैं तो हैरानी नहीं होती कि वो भारतीय टीम का हिस्सा है और खासकर नंबर 3 पर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 45 मैचों में उन्होंने करीब 1300 रन बनाए हैं, औसत 44 का रहा है और स्ट्राइक रेट 141 का, जो काफी बेहतर माना जाएगा। नंबर 3 पर उनकी मौजूदगी की वजह भी साफ है। 20 मैचों में जब उन्होंने इस पोजीशन पर बल्लेबाजी की है तो उनका औसत 46 का रहा है और स्ट्राइक रेट 151 का, और जो 2 शतक उन्होंने लगाए हैं वो भी नंबर 3 पर ही आए हैं। फिर हम लौटते हैं वर्ल्ड कप के आंकड़ों पर, जहां 5 मैचों में उनका औसत गिरकर 21 रह गया है और स्ट्राइक रेट सिर्फ 118 का है। तो जाहिर है कुछ तो गड़बड़ है। तो आखिर दिक्कत क्या है? पहली और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बात है स्पिन खेलने की उनकी काबिलियत। 2025 से लेकर वर्ल्ड कप की शुरुआत तक के आंकड़े देखें तो तिलक वर्मा भारतीय टीम के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। 20 मैचों में उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए और औसत 47 का रहा, लेकिन स्ट्राइक रेट सिर्फ 129 का। दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में भारत के टॉप 5 रन बनाने वालों में वो अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका स्ट्राइक रेट 150 से कम रहा है। अब अगर इसी दौरान घर में उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी बेहतर जरूर दिखती है। 9 मैचों में उनका औसत 53 का है और स्ट्राइक रेट 131 का, लेकिन बात फिर वहीं आकर के अटक जाती है। वो ये कि वो टॉप 5 रन बनाने वालों में इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका स्ट्राइक रेट 160 से कम का है। इसी टाइम फ्रेम में भारत के लिए टॉप 5 रन बनाने वालों में से 2 बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर है और 2 तो 200 से भी ज्यादा की रफ्तार से रन बना रहे हैं, और तिलक वर्मा 131 पर खड़े हैं। यानी बाकी लोग जहां गाड़ी 5वें गियर में चला रहे हैं वहां वो अभी 3रे गियर में अटके हुए दिखते हैं। तो आखिर तिलक वर्मा बड़े शॉट क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? और यहीं से बात आती है उनकी स्पिन खेलने की कमजोरी पर। राइट आर्म स्पिन के खिलाफ और शुरुआत से ही थोड़ा जूझते रहे, लेकिन खास तौर पर राइट आर्म लेग स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 98 का है और राइट आर्म ऑफ स्पिन के खिलाफ महज 116 का। दिलचस्प बात यह है कि घर में आंकड़े और गिर जाते हैं। राइट आर्म लेग स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 94 रह जाता है और राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ 111 पर सिमट जाता है। यानी जहां उन्हें घरेलू पिचों पर ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए था, वहीं स्पिन के खिलाफ उनकी रफ्तार और धीमी हो जाती है। इससे भी बुरी बात यह है कि इन तरह के स्पिनर्स के खिलाफ कुल मिलाकर उनका डॉट बॉल प्रतिशत 30 के आसपास रहता है, लेकिन भारत में ये बढ़ करके 40 के पार चला जाता है। यानी लगभग हर दूसरी तीसरी गेंद पर रन नहीं आ रहा है और T20 क्रिकेट में तो यही सबसे बड़ा खतरा है। अब अगर हम ये पैटर्न पहचान सकते हैं तो दुनिया की टीमें क्यों नहीं पहचानेंगी? और वर्ल्ड कप में ठीक यही हुआ है। अगर वर्ल्ड कप के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन स्पिनर्स के खिलाफ इनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इन्होंने राइट आर्म लेग स्पिन ज्यादा फेस नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा गेंदें उन्होंने राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स की खेली, जहां उनका औसत सिर्फ 16 का है और 2 बार आउट हो चुके हैं। साथ ही स्ट्राइक रेट महज 88 का है और डॉट बॉल प्रतिशत 52 का। यानी हर दूसरी गेंद खाली जा रही है, रन नहीं बन पा रहा है और ऊपर से 2 बार विकेट भी दे चुके हैं। बड़े शॉट तो दूर की बात है। लेकिन टेक्निक की बात शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्पिन के खिलाफ उनका संघर्ष आखिर कितना गहरा है। स्पिनर्स के खिलाफ एक चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत फुल लेंथ गेंद को छोड़ दे तो तिलक वर्मा किसी भी लेंथ पर 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना पा रहे हैं। इसके अलावा वो रन बॉल की रफ्तार भी नहीं पकड़ पा रहे, और यही सबसे चिंता की बात है।
क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है और नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामने वाली टीम अच्छी तरीके से जानती है कि उनके खिलाफ स्पिन अटैक ही असली हथियार होगा। ध्यान से देखने पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। मुद्दा ये है कि भले वो पारी शतक की हो और वो शो में खेल रहे हैं, फिर भी एक परमानेंट दिक्कत बार बार दिखती है कि जब स्पिनर स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करता है तो पल भर के लिए उलझे हुए नजर आते हैं, मानो समझ नहीं पाते कि गेंद के साथ क्या करना है। ऐसी समस्या एक और लेफ्ट हैंडर युवराज सिंह को भी कमबैक के बाद झेलनी पड़ी थी। वो इतने ज्यादा साइड डाउन रहते थे कि कई बार उनका सिर लाइन से हट जाता था। देखिए, तुलना करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन अगर उन्हें फॉर्मर नंबर 3 विराट कोहली से मिला करके देखें तो फर्क नजर आता है कि विराट कोहली की टांगे थोड़ी खुली रहती, वो पूरी तरह पैरेलल नहीं खड़े होते। और सबसे अहम बात यह है कि गेंद पिच होने से ठीक पहले उनका सिर मिडिल स्टंप के ऊपर टिका रहता है। और ये बात सिर्फ नजर का धोखा नहीं है, आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। अगर 2024 की शुरुआत से सिर्फ लेग स्पिन के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड देखें तो कम से कम 25 गेंदें फेस करने वालों में तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट सबसे कम है। वो इकलौते बल्लेबाज है जिनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे है और उनका स्ट्राइक रेट 86 का है। याद कीजिए, हमने पहले बात की थी कि स्टंप पर अटैक करने वाले स्पिनर्स के खिलाफ वो कितना जूझते हैं। 2024 से लेकर वर्ल्ड कप तक लेग स्पिन के खिलाफ उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 144 जरूर दिखता है, जो सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही गेंद मिडिल स्टंप पर टारगेट होती है तो वहाँ वो संभाल लेते हैं। मगर जैसी गेंद ऑफ स्टंप, लेग स्टंप या लेग के बाहर की लाइन पर जाती है, वह रनर बॉल से भी ज्यादा रन नहीं बना पा रहे। और हैरानी की बात तो ये है कि लेग साइड की ओर जाती हुई गेंद, जो आमतौर पर आसान स्कोरिंग बॉल मानी जाती है, उस पर भी वो खुल करके रन नहीं निकाल पा रहे। अब तक हमने 2 बड़ी समस्याओं की बात कर ली, घर में स्पिन खेलना और टेक्निकल इश्यू, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक और पैटर्न नजर आता है, वो उनकी डिपेंडेंसी ओपनर्स, खासकर अभिषेक शर्मा पर। अभिषेक शर्मा को उदाहरण के तौर पर ले, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले वो भारत के सबसे लगातार रन बनाने वालों में से एक थे और टीम को तेज शुरुआत देने में अहम रोल निभा रहे थे। अब आंकड़े देखिए और गौर से समझिए। जब भी अभिषेक शर्मा ने किसी मैच में 15 रन से कम बनाए, तिलक वर्मा का औसत 50 का रहा। औसत 50 सुनने में शानदार लगता है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 112 का था। वहीं जब भी अभिषेक शर्मा ने 30 से ज्यादा रन बनाए तो तिलक वर्मा का औसत 85 तक पहुंच गया और स्ट्राइक रेट करीब 160 के आसपास रहा। ये आंकड़े कई बातें बताते हैं। जब अभिषेक शर्मा टीम को तेज शुरुआत देते हैं तो बाकी बल्लेबाज उसी लय में आगे बढ़ते हैं और तिलक भी खुल करके खेलते हैं। लेकिन जैसे अभिषेक जल्दी आउट होते हैं, तिलक के खेल में रफ्तार की कमी साफ दिखती है। एक वजह ये हो सकती है कि अभिषेक के बाद दूसरे बल्लेबाज भी जल्दी विकेट गवा देते हैं और ऐसे में तिलक को संभल करके खेलना पड़ता है। मगर दूसरी तरफ ये भी साफ है कि वो तब तक उतनी आजादी से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे जितनी करनी चाहिए। तो क्या अब आप समझते हैं कि तिलक को एश्योरेंस के साथ रेस्ट देना चाहिए कि भाई तुम आराम करो, डोमेस्टिक खेलो, तुम्हारी जगह कोई नहीं लेने वाला। अब देखते हैं कि क्या होता है।